हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव आपके अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आने के जिसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको दी है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आई थिंक 7-8 क्वेश्चन हैं। उसी के आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें, वो भी बहुत ही काम की वीडियो है। ठीक है, और उसमें मैंने कुछ आपको बेसिक चीज़ें भी बताई हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी एग्जाम में। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। देखिए, ये सब क्वेश्चन हमने कल कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम करेंगे आज की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो हमने यहाँ तक किया था, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम आज की वीडियो में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को आपको साथ साथ रीड करना है और खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर हो सके तो आप वीडियो रोक कर भी सॉल्व करें। ठीक है, आप चेक करें कि आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं होता तो वीडियो देखें और देखें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, लिखा है समद्विबाहु ट्रायंगल है। ठीक है, उसका जो आधार है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और लिखा है इसका क्षेत्रफल इतना है 192 वर्ग सेंटीमीटर। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए हम पहले ट्रायंगल बनाते हैं। मान लीजिए एक हमने ट्रायंगल बनाया समद्विबाहु त्रिभुज। ये ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आप मिटा लीजिएगा। ठीक है, ओके, हमने बोलिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन में बोला त्रिभुज का जो आधार है वो 24 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है। तो ये हमने इसको आधार मान लिया 24 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में बोला है कि इसका क्षेत्रफल 192 है। ठीक है, तो बोला परिमाप निकालो। तो देखिए ये हमारे पास साइड नहीं है, ना ये वाली साइड है हमारे पास और ना ही ये वाली साइड है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है ये दो भुजाएं जो हैं ये बराबर हैं। तो अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर हम ए का मान निकाल लेते हैं तो परिमाप हम बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। अब देखो कैसे निकलेगा। मैंने आपको बताया था कि जो चीज दी हुई है, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये ए है, ये बी है। एक मिनट के लिए इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लो, ए ही रहने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास ए है और ए बराबर में दो ए हैं। ठीक है, एक ए ये रहा, एक ये रहा ए, और एक सी होगा हमारे पास। हम उसको बी नहीं मानते, सी मानते हैं। इसको एक काम करो, इसको बी ही मान लो। क्या मान लो, बी मान लो, और लिख दो कि ए बराबर में बी है, सॉरी ए बराबर में बी है। तो ए अलग है, बी अलग है और सी एक अलग है। सी हमने आधार को माना, तो सी हमारा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 192 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 192, तो यहां इसके सामने रख देंगे 192 बराबर में। अब देखो एस नहीं है तो एस निकालो। एस कैसे निकलेगा, एस निकलेगा तीनों भुजाओं को जोड़ने पर। तीनों भुजाएं ए प्लस 24 अपॉन में 2। तो देखो एस कैसे निकलेगा, ये 2a है और ये 24 है और नीचे 2 है। तो देखो ऊपर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, ऊपर से 2 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा a प्लस का 12 अपॉन में 2। इस 2 से 2 कट गया, तो s जो आया वो a प्लस का 12 आया है। ठीक है, ओके। तो यहां पे हम रखेंगे अब s की वैल्यू। s की जो वैल्यू है a प्लस का 12 है, a प्लस 12 है। ठीक है, अब हमें लिखना है s माइनस ए। तो s तो है a प्लस 12 और माइनस का a तो माइनस का a। फिर s माइनस बी, तो a प्लस 12 और b भी हमारा a के बराबर, तो ये भी a हो गया। और फिर a प्लस 12 माइनस का 24, ये हो गया 24।
देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, देखते जाइए। तो ये 192 इज इक्वल टू अंडर रूट में a+12, ये वाला लिख दिया a+12। यहाँ पे देखिए a+12 माइनस का a, तो इस a में से ये a माइनस हो गया तो ये कट गया, ये मैंने काट दिया, तो यहाँ बचेगा 12 सिर्फ। मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी वही कहानी, यह माइनस का a प्लस का ये कट गया तो यहाँ पे भी 12 बचा, और यहाँ पे आपके पास बचेगा ब्रैकेट में, ये देखिए a+12 माइनस का 24, तो ये तो रहा a, और 12 में से 24 माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 12। यहाँ पे 12 दो बार है तो एक बार 12 बाहर निकल जाएगा, तो ये मैंने बाहर निकाल दिया, और अंडर रूट में बचा a प्लस का 12 और a माइनस का 12 और इज इक्वल टू में 192। इस 12 से 192 काट दो, 12 1 जा 12, बचेगा 7, 12 6 जा 72, तो ये 16 आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ ब्रैकेट अलग से करता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया 16 इज इक्वल टू अंडर रूट में a+12 और a माइनस का 12, ठीक है। अब देखिए आपको फॉर्मूला बताता हूँ, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो अब देखिए आपको जो रूट के अंदर है वो कुछ इस तरह लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो मैं इसको ये लिख दूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a ये रहेगा b ये रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया 16 इज इक्वल टू में, और ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो बचेगा, बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। अब देखिए अब ये अभी भी रूट से बाहर नहीं निकला, अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो 16 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, तो 16 का हो जाएगा 256, और ये यहाँ पे जब वर्क करूंगा स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो बचेगा a स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर 144, ये 144 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 हो जाएगा, 256 प्लस का 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये होगा 400 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, तो ए जो आ गया हमारे पास वो आ गया 20, ये कितना आ गया 20 आ गया। अब अगर ए 20 आ गया तो हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, ठीक है। परिमाप निकालना है तो निकालते हैं परिमाप, एक नया पेज लेते हैं हम पहले तो, अब देखिए हमारे पास ए जो आया है वो 12 आया है, कितना आया है, सॉरी 20 आया है, ए हमारे पास है 20, ठीक है, ए 20 है। अच्छा ए 20 है तो बी भी 20 हो जाएगा, और सी आपके पास 24 है। अब आपको परिमाप निकालना है, परिमाप कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए भी 20, बी भी 20 और सी भी 24, सबको जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 64 सेंटीमीटर परिमाप। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह करना था, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज के आकार का एक क्षेत्र का परिमाप इतना दिया है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब परिमाप दिया है और क्षेत्रफल हमें निकालना है। चलिए अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे एक ही चीज दिया है तो बाकी कैसे चीजें निकालेंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, समझाते हैं आपको भी, देखो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो
तो जो दिया है लिख लेते हैं। पहले देखो इसमें बता रखा है कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज बनाओ। तो समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया, ये लो। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये लो हमने सबको बराबर कर लिया। ठीक है, माना कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसे ए बी सी लिखेंगे, माना ए बी सी, माना त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा, सभी भुजाओं को जोड़ने पे। ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। इसका मतलब अगर हम तीनों को जोड़ दें, ए प्लस ए प्लस ए, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। ए और ए 3a हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये 36 बराबर में ए का अगर मान निकालते हैं, ए बराबर में 36 अपॉन में 3 डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ए का मान आ गया 12। ठीक है, अगर ए 12 है तो सारी भुजाएं 12 हो जाएंगी। इसका मतलब है ये भी 12 है और ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। ठीक है, ओके। अब 12 आ गया, अब हमें एस निकालना है। एस कैसे निकलता है, परिमाप को 2 से भाग कर देंगे। तो परिमाप हमारे पास है 36 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 12। तो 12 सेंटीमीटर हमारा आ गया परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए मैंने आपको बताया था, हालांकि यहाँ पे एस की भी जरूरत नहीं है। जो ट्रायंगल है वो समबाहु ट्रायंगल है। ठीक है, समबाहु ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 ए कितना है, ए है 12, तो 12 का स्क्वायर। चलो ये √3 ये हो गया, नीचे 4 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 144 को 4 से काटो, 4 3 12 बचेगा 2, 4 6 24। तो ये आ गया 36 √3। इसको हम बाद में लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इसमें हमें हीरोन फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ा, हमने सिर्फ साइड निकाली और साइड निकाल के हमने एरिया निकाल लिया। तो अब देखो पेपर में आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि हीरोन फॉर्मूला ही लगाओ। आपको ये अगर ये फॉर्मूला भी याद है तो आप यही लगा सकते हो डायरेक्ट और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको ए निकालना था। हालांकि थोड़ा सा था, ज्यादा कुछ टफ इसमें नहीं था। आइए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है जिसका परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा है 11 सेंटीमीटर की, पर अन्य दो भुजाओं का अंतर 5 है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान चलो नॉर्मल हमने त्रिभुज बना लिया छोटा सा, ये त्रिभुज बना लिया। बोला इसकी एक भुजा 11 है तो ये हमने 11 मान लिया, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला त्रिभुज का जो परिमाप है वो 32 सेंटीमीटर है। चलो लिखते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर में 32 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, एक भुजा दी हुई है तो इसको हम ए मान लेते हैं, ये 11 सेंटीमीटर है। हमारे पास बी नहीं है, दूसरी भुजा को हमने बी मान लिया और तीसरी भुजा को हमने सी मान लिया। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन बोला कि दो भुजाओं का अंतर जो है वो 5 है, तो हम मान लेते हैं कि जो बी है वो बड़ा है और सी छोटा है। तो अगर मैं बी में से सी घटा दूंगा तो मुझे पता है कि 13 मिल जाएगा, सॉरी 5 मिल जाएगा। ये 5 है, ये 5 है, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस वाली लाइन से हमने निकाला दो भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है। तो इस लाइन से हमें पता चला कि अगर एक भुजा में से दूसरी भुजा घटा देंगे तो 5 आना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, परिमाप दिया त्रिभुज का, तो परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का परिमाप बराबर में 32 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 32। चलो ए का मान तो दिया है 11, लेकिन बी प्लस सी का मान नहीं है हमारे पास, बराबर में 32। ये 32 में से जो 11 था वो माइनस हो जाएगा आकर, तो बचेगा बी प्लस सी। तो बी प्लस सी आपका आ गया 21। और देखो ये हमने मान लो ये इक्वेशन 1 थी और हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। यहां सॉल्व करना सिखाता हूं आपको। देखो एक इक्वेशन आपके पास b माइनस का सी बराबर में 5, एक इक्वेशन है b प्लस सी बराबर में 21। इनको सॉल्व क्या करना होता है कि अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो दोनों कट जाएंगे, ये कट गया, और इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा, तो b और b 2b हो गया। और इधर भी अगर ये दोनों जोड़ रहे हैं तो जोड़ लेंगे, तो 21 और 5 26। इस 26 को 2 से काटूंगा तो b का मान आ जाएगा 13, तो b का मान आ गया 13। अब देखो अगर b का मान 13 है तो अगर b का मान यहाँ रख दूं या फिर b का मान यहाँ रख दूं दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे b का मान रख दूं 13, तो ये हमारे पास देखो हमारे पास है b प्लस सी जो है वो 21 है। और अगर b का मान 13 यहाँ रख दूं तो c का मान निकल जाएगा, तो c का जो मान आएगा वो 21 बटे में 13, सॉरी 21 माइनस का 13, तो ये आ जाएगा आपका 8। तो c का मान आ गया 8। अब आपके पास सभी चीजें हैं, a है b है c है, ठीक है। अब आप निकाल लो s। s क्या होगा 32 बटे में 2, काट देंगे 16 आ जाएगा। s का मान आ गया 16। तो हम निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगाओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1 मिनट रुकना बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, थोड़ा आगे से लिखता हूं, आप साइड में ऐसे लिखेंगे। एस है 16, 16, 16 माइनस का ए कितना था, ए हमने निकाला था 11, ए हमने माना था 11, तो ये 11। बी कितना है, बी हमने निकाला है 13, और सी हमारे पास है 8, तो ये 8। ये 16, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 13 गया 3, और 16 में से 8 गया 8। चलो देखो ये 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 निकल के आ जाएगा बाहर। 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 गुना 2 होता है, 8 को तोड़ेंगे तो 4 गुना 2, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा 2। अंडर रूट में क्या बचेगा, देखो ये बचेगा 5, ये 3 और ये 2, अब कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो ये 5 को 2 से करूंगा 15, सॉरी 5 को 3 से करूंगा 15, इसमें 2 बचा है तो 30, तो ये रूट में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दोगे 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह निकालना है ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर शायद 12 है, चौथा क्वेश्चन आए करेंगे हम। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 मीटर है, तो विकर्ण, अगर विकर्ण 40 मीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि समचतुर्भुज, देखो समचतुर्भुज में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर सारी भुजाएं बराबर है तो मैं प्रत्येक भुजा को निकाल सकता हूँ, क्योंकि पता है चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो अगर 100 को 4 से भाग कर दूंगा तो सारी भुजाएं निकल जाएंगी। तो लिखोगे समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, सम
चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर में 100/4, काटेंगे तो 25 मीटर। ठीक है, तो ये 25 मीटर आ गया। अब हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं। मान के चलिए हमने ये सब समचतुर्भुज बना लिया। ठीक है, ये एक समचतुर्भुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 25 है। ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है और ये भी 25 है। इसका एक विकर्ण बना लेते हैं। ये विकर्ण बना लिया। ये 40 मीटर है। अब बोला एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। अगर आप देखेंगे समचतुर्भुज को, इधर 25, यहाँ भी 25, यहाँ 40, यहाँ 25, यहाँ 25, यहाँ 40, तो जैसा त्रिभुज नीचे बन रहा है, जैसा ये त्रिभुज नंबर 1 बन रहा है, वैसा ये त्रिभुज नंबर 2 बन रहा है। तो अगर मैं एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका नाम दे देते हैं त्रिभुज ए बी सी और डी, चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, अब हम इसको इन भुजाओं को मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यानी को माना ए बराबर में 25 मीटर, बी बराबर में 25 मीटर और सी बराबर में 40 मीटर। अब हमें निकालना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए दो एक ही जैसे हैं, है ना, एक ये वाला है और एक ये है, दोनों सेम हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और लगा दूंगा हीरोन फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अच्छा एक चीज, अगर मैं इस त्रिभुज का परिमाप निकालूं तो 25, 25 और 40 आएगा। तो अगर मैं एस निकालना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, 25 प्लस 25 और प्लस का 40/2। दोनों को जोड़ूंगा तो 90 आ जाएगा। 90 को 2 से भाग करूंगा 45, तो 45 मीटर आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं। ये 2 तो बाहर है ही। ठीक है, एस कितना आ गया, 45। ये आ गया 45 माइनस का ए कितना है, 25। अगला है 45 माइनस का 25 और ये 45 माइनस का 40। चलिए रूट से बाहर निकालते हैं, देखते हैं। तो एक तो 45 है, नेक्स्ट 45 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 20। अगला भी 45 में से 25 माइनस करेंगे तो 20 और 45 में से 40 माइनस करेंगे तो 5। ये देखो 20 2 बार है तो एक बार 20 बाहर निकल गया, 2 तो पहले से था, एक 20 बाहर निकला। अच्छा 45 होता है 9 गुना 5 और ये रहा एक 5, तो एक 5 ही बाहर निकलेगा। 45 में 9 गुना 5 था, 5 बाहर निकाल लिया तो बचा 9। अब 9 को हम निकालते हैं 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये 3 निकल गया। सबको मल्टीप्लाई करो तो ये 5 दूनी 10 और ये 20 दिया 60, तो 600 आ जाएगा। तो 600 मीटर स्क्वायर ये निकल गया एरिया हमारा। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज एबीसीडी है, जिसमें ए बी 9 सेंटीमीटर है, बी सी 40 सेंटीमीटर है, सी डी 28 है, डी ए 15 है और इसमें एक एंगल बता रहा है कि ए बी सी जो एंगल है 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक एंगल की बात की जा रही है इसमें। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डायग्राम। चलिए पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये डायग्राम। तो पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं, देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है। ये ब्लू लेते हैं, ब्लू कलर। चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें एंगल बनाना है एक 90 डिग्री का, एक एंगल बनाना है 90 डिग्री का। तो एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ये 90 डिग्री का मैंने ये बनाया, मान चलो ये बनाया 90 डिग्री का। तो बोला ए बी सी, तो बी यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि बी बीच में, तो बी यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अच्छा यहाँ पे ए है तो यहाँ पे सी मानेंगे हम। ठीक है,
क्वेश्चन में दिया है कि ए बी 9 है, ए बी 9 सेंटीमीटर है, तो ये ए बी 9 सेंटीमीटर हो गया। बी सी 40 है, ये रहा बी सी, तो ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, बी सी 40 है, कोई नहीं इतना में आप मैनेज करो, बी सी 40 सेंटीमीटर है। और बोला कि सी डी 28 है, सी यहाँ पर है तो यहाँ कहीं डी होगा, और देखो बोला डी ए 15 है, तो अगर देखो बी सी के डी ए में कहीं यहाँ ऐसे खींचूंगा, ऐसे डी ए, और ये बी सी के समांतर है, तो डी ए मेरा छोटा होना चाहिए बी सी से, तो डी ए 15 है तो ऐसे छोटा बनाएंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, तो ये हमारा कुछ बन गया एक चतुर्भुज, और ये हमारा 15 सेंटीमीटर है, और ये हमारा हो गया डी। सी डी नहीं दिया है, सी डी दिया है 28 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए यहाँ पे ये हमारा 90 बन रहा है, तो अगर हम इसको यहाँ से मिलाएं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ से अगर मैं मिला लूँ इसको तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, आप थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो एसी निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। तो आइए एसी निकालते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण ये रहा, जो कर्ण का स्क्वायर होगा, एसी का जो स्क्वायर होगा वो बेस बीसी मतलब बेस के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। तो एसी हमें निकालना है, बीसी हमारा 40 है तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ एसी का स्क्वायर बराबर में चलेगा। बीसी होता है 40 का स्क्वायर 1600, और 9 होता है 81, जोड़ूंगा 1681 हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा एसी का स्क्वायर। अगर मैं एसी निकालता हूँ तो ये अंडर रूट में 1681 आ जाएगा, और 1681 जो होता है वो 41 का होता है रूट, तो एसी आ गया आपका 41 सेंटीमीटर, एसी आ गया 41 सेंटीमीटर। तो ये हमने निकाल लिया 41 सेंटीमीटर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ये हो गया 41 सेंटीमीटर। अब देखो दो ट्रायंगल बन रहे ए बी सी और ए डी सी, दोनों का एरिया निकाल लो आप, ठीक है। और देखो कैसे करना है, पहले तो ट्रायंगल ए बी सी का निकालते हैं। देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। अच्छा अगर हम त्रिभुज ए बी सी को देखें बड़े ध्यान से तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से बेस इंटू हाइट इंटू 1/2 करके निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सीधा निकालेंगे, 1/2 ये रहा, आधार है 40, बीसी 40 है, ये आधार है और ये हाइट है, और ऊंचाई है 9, 40 को 2 से काटूंगा तो 20, और 20 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा एरिया निकल गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है त्रिभुज ए बी डी में, तो अगर ए बी डी में निकालना है तो एक को मैं ए मानूंगा, इसको बी और इसको सी मान लूंगा, ठीक है। इसके लिए एक अलग सा पेज लेते हैं, इसके लिए एक अलग सा पेज लेते हैं और फिर बात करते हैं। चलिए तो देखिए हमारे पास कुछ ऐसा एक ट्रायंगल बना हुआ था, बात कर लेते हैं यहीं पे, और ऐसे था, ऐसे, और कुछ ऐसे है, जिसमें ये 41 है, ये 28 है, और ये 15 है, ये 9 है, और ये 40 था। यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी सॉरी त्रिभुज ए डी सी में या फिर ए सी डी में, ए सी डी में ए मान लेता हूं मैं 15 सेंटीमीटर को, बी मान लेता हूं मैं 28 सेंटीमीटर को, और सी मान लेते हैं हम 41 सेंटीमीटर को। तो अगर ऐसे निकालना चाहें तो तीनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे, तो ये 15 प्लस 28
प्लस 41 बटे में 2, जोड़िए 1 और 8 1 9 और 9 और 5 14 के 4 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 2 7 और 1 8, 84 आ गया बटे में 2, डिवाइड करेंगे 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मिनट जरा पानी पी लो। तो ऐसे निकल गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। वैल्यू पुट करते हैं। S की वैल्यू है 42 माइनस का A मतलब 15, 42 माइनस का B कितना 28 और 42 माइनस का C कितना 41। इनको जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे, 42 तो ये रहा, 15 घटा दो, तो 15 घटाऊंगा तो ये आएगा 25 और 2 27। यहाँ पे 42 में से 28 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, देखो 42 को लिख रहा हूँ मैं 14 गुना में 3, 14 गुना में 3। 27 को लिख रहा हूँ 9 गुना में 3 और एक 14 तो लास्ट में है, और एक को तो लिखना ही नहीं है, एक को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो ये 14 ये रहा और ये रहा एक 14, तो एक 14 बाहर आएगा, ये एक 3 ये रहा तो एक 3 बाहर, और 9 भी होता 3 का स्क्वायर तो ये भी बाहर। ये 9 और ये 14 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना फाइनली पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो लिखोगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे आएगा? आप लिखोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ये हमने कितना निकाला था? 180 निकाला था ABC का, और ये हमने निकाल दिया 126 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो ये हमारा आंसर आएगा फाइनली। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप दिया हुआ है, इसकी बराबर भुजाओं से एक आधार से बराबर भुजाओं में से एक का आधार से अनुपात 3:2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए बनाते हैं पहले। मान के चलिए ये मैंने एक आपको समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, गलत बन गया हालांकि, कहाँ जाएगा, मिटाते हैं इसको पहले थोड़ा। ठीक है, तो ये हम बनाते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, ये आप काट देना। बोला इसका परिमाप हमारे पास 16 दिया है। अच्छा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। लिखा इसकी बराबर भुजाओं में से एक का, तो हमने एक बराबर भुजाएं मान चलो, ये मान लिया A है और ये भी B है, तो यहां लिख देता हूं कि A बराबर में B है, बराबर भुजाएं हैं। तो किसी एक का आधार से अनुपात, तो अगर कोई ये लेता हूं, एक भुजा कोई ले लेता हूं इसमें से, तो इसका आधार से जो अनुपात है वो 3:2 है। इसका मतलब है जो भुजा होगी वो 3 के अनुपात में होगी और जो आधार है वो 2 का अनुपात होगा। समझ में आया? तो हम मानते हैं सीधा कि माना
भुजाएं, देखो अगर ये 3 है, ये 3 के अनुपात में, तो इसको मैं मानूंगा 3x, और अगर ये 3x है तो ये भी 3x ही होगा, b भी कितना होगा 3x होगा, क्योंकि दोनों क्या है बराबर हैं, और ये 2x है। दोबारा समझाता हूं एक बार, बोला कि इसमें से जो बराबर भुजाओं में से एक का, बराबर भुजाएं ये है, तो इन बराबर भुजाओं में से एक का जो आधार से अनुपात है वो 3:2 है, तो 3:2 होगा, तो पहला वाला होगा बराबर भुजा का, पहले लिखा बराबर भुजा, तो पहले बराबर भुजा वाला होगा ये, और बाद में लिखा आधार से अनुपात, तो ये आधार वाला होगा। ठीक है, तो ये आधार वाला है। तो माना भुजाएं a बराबर में 3x, b बराबर में 3x तथा c बराबर में 2x है। तो ये मैंने मान लिया, 3 भुजाएं हमने इस तरह मान लिया। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपने किया था, इस क्वेश्चन में क्या अलग है, ये जो अनुपात दिया यही अलग है, सबसे अलग है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया है पहले वाली वीडियो में भी, मैंने आपको ये बता रखा है। ठीक है, लेकिन ये 2 अनुपात देके और ये जो स्टेटमेंट लिखी है, ये जो लाइन है, ये मेन पॉइंट है। अगर ये बच्चों को समझ नहीं आएगा तो आपको कितना भी क्वेश्चन आता हो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो ये इसमें मेन था, ये आपको करने आना चाहिए। अब दोबारा वही परिमाप दिया है तो परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे और x का मान निकालेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर में दिया 16 सेंटीमीटर। परिमाप कैसे निकलेगा, सबको जोड़ेंगे, तो ये क्या है 3x है, ये भी 3x है, और ये 2x है, बराबर में 16 सेंटीमीटर। तीनों को जोड़ के लिखूंगा तो 8x आएगा, और ये 16, 8 को 16 से काटूंगा तो x का मान आ गया 2। अगर x का मान 2 आ गया तो a हमारे पास 3x था, तो a का मान आएगा 3 गुना में 2, तो a का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर मैं b का मान निकालना चाहूँ तो b का मान भी कितना है 6 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि ये भी 3x है, और c का मान निकालूंगा तो 2x है, तो 2 और x का मान 2, तो c का मान आ गया 4x, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और अगर मैं s निकालना चाहूँ तो हमें परिमाप तो दिया ही 16, तो 16 को 2 से भाग कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ गया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। लगाइए फॉर्मूला, s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s कितना दिया हुआ है 8 दिया है, तो 8 लिखेंगे। s माइनस a कितना है 6 है, तो 6। दोबारा s माइनस b, ये भी 6 है, 8 माइनस का b, ये 6, 8 माइनस का c कितना है 4 है, तो 4। ये सब आपको आना चाहिए। ये 8 हो गया, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे भी 8 में से 6 गया 2, 8 में से 4 गया 4। देखो ये 2 एक बार 2 निकल जाएगा बाहर, ये 4 का भी एक बार 2 निकलेगा, और 8 होता है 4 गुना 2, तो इसका भी एक 2 बाहर निकलेगा, लेकिन 1-2 रूट में बाहर अंदर रह जाएगा, तो हो गया 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा एरिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी सी स्पीड में बता दी। क्यों बता दिया, क्योंकि ये सब चीजें आपको आती हैं। जो यहाँ समझाने वाला था मेन, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो समझने वाला था, ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन करके जाना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा का माप 40 सेंटीमीटर है या फिर 40 मीटर है, इसका सबसे लंबा विकर्ण 48 मीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, ये भी अच्छा और आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी आपको मैंने कराया है। ठीक है, चलिए एक समचतुर्भुज बनाते हैं। पहले मान के चलिए मैंने एक समचतुर्भुज बनाया, गलत बन गया, मिटाते हैं। लो भाई, समचतुर्भुज में बराबर होनी चाहिए भुजाएं। ऐसा कुछ मान लिया हमने समचतुर्भुज है, आपको मान चलना कि सारी भुजाएं बराबर हैं। डायग्राम में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। ठीक है, लिखा है
प्रत्येक भुजा 40 मीटर है, तो सारी भुजाएं 40 मीटर होंगी, 40 मीटर। अब बोला इसका सबसे जो लंबा विकर्ण है वो 48 मीटर का है, मान चलिए ये लंबा वाला विकर्ण है, तो ये जो है आपका 48 मीटर है। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि अगर कोई एबीसी समचतुर्भुज है तो आपको ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल सेम सेम दिख रहा है। ये मान चलो पहला या दूसरा ट्रायंगल है, ये पहला ट्रायंगल है, तो पहला दूसरा ट्रायंगल आपको सेम दिख रहा है। तो अगर हम एक का ही निकाल लें एरिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो समचतुर्भुज का हमारे पास क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम सीधा सीधा ए बी मानते हैं और निकालते हैं एरिया। माना ए बराबर में 40 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 40 मीटर, कोमा डाल के बी बराबर में 40 मीटर तथा सी बराबर में 48 मीटर है। 48 मीटर त्रिभुज की भुजाएं हैं, ऐसा लिखते हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे अर्ध परिमाप, ऐसे निकालेंगे। एस कैसे निकलता है, तीनों को जोड़कर 2 से भाग करो, तीनों को जोड़ूंगा तो 40 प्लस 40 और ये 48 बटे में 2, जोड़ लूंगा 128, 128 को 2 से भाग करेंगे तो 64 आना चाहिए, तो 64 मीटर आ गया हमारा एस। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं सम चतुर्भुज का, लिखते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सम चतुर्भुज का निकालना, तो देखो हमने ये ट्रायंगल का निकाला, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सम चतुर्भुज का निकल जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होगा 2, एस का मान रखो, एस का मान है 64, एस का मान 64 माइनस का ए कितना है 40, फिर से 64 माइनस का 40 होगा और फिर से 64 माइनस का 48 होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो ये मैंने निकाल दिया 8, अंडर रूट में क्या बचेगा, 64 में से 40 गया 24, 64 में से 40 गया 24 और ये बचेगा हमारा 16। तो ये देखो 24 भी बाहर निकल के आ जाएगा, ये 8 दूनी 16 हो गया, ये 2 बार 24 तो 1 बार 24 और 16 है तो 16 होता है 4 का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 24 को 4 से करूंगा तो 96 हो जाएगा और 96 को 16 से करेंगे तो 16 छिक 96 का 6 हासिल 9 और 16 में 144, 144 में 9 जोड़ूंगा 153, तो ये हो गया 1536 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया एरिया। तो इस तरह आपको निकालना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है एक वर्ग है और एक सम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। अच्छा ठीक है, बोला वर्ग के विकर्ण का माप 12√2 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम एकदम बढ़िया क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बोला है कि जितना वर्ग का परिमाप है उतना ही त्रिभुज का परिमाप है। तो सबसे पहले वर्ग बनाते हैं और वर्ग का परिमाप निकाल के त्रिभुज का परिमाप के बराबर रख देंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, ओके। और समबाहु त्रिभुज है आपका, तो अगर समबाहु ट्रायंगल है तो हमें क्या करना है, समबाहु ट्रायंगल का एरिया निकालना है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम निकालते हैं, एक वर्ग के बारे में बात करते हैं। देखो वर्ग, ये हमने बना लिया वर्ग। तो हमारा ABCD वर्ग है, A B C और D, और इसका एक विकर्ण दिया 12√2, ये मान के चलो 12√2 दिया है और हम इसकी भुजाएं मान लेते हैं A है। ठीक है, तो लिखो माना वर्ग की भुजा
वर्ग की भुजा A सेंटीमीटर है। अच्छा, अब देखो हमें विकर्ण दिया है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, तो मैं लगाऊंगा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए 9th क्लास में। आप देखो कितनी छोटी चीजें पूछ रहा है। दिया आपको 12√2 और विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा गुना में √2। तो भुजा हमारे पास A है और √2 ये मैंने लगा दिया गुना में, हो गया 12√2। देखो इस √2 से ये √2 सामने सामने कट जाएगा, तो A का मान आ गया 12। और देखो A का मान 12 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया है शुरू में ही कि जितना परिमाप वर्ग का है उतना ही परिमाप ट्रायंगल का है। ठीक है, तो हम वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे, ट्रायंगल के बराबर रख देंगे। तो निकालेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना में भुजा, तो भुजा A है, तो 4 गुना में 12, तो 12 चौक 48 हो गया सेंटीमीटर। तो अब त्रिभुज का परिमाप क्या आएगा? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप भी कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो इसके बराबर रख दिया। अच्छा, त्रिभुज कैसा है? ए बी, मतलब त्रिभुज जो हमारे पास है समबाहु त्रिभुज है। तो माना समबाहु त्रिभुज की भुजा, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे साइड में ये कहीं लिख लो, ये यहाँ कहीं लिख लो, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा, ऐसे लिख लेना आपको कि ये x सेंटीमीटर, हमने x मान लिया। तो हमें पता है कि जब समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं x x और x होंगी, तो ये 48 के बराबर आ गया। x x और x 3x बराबर में 48। अगर x का मान निकालूंगा तो 48 बटे में 3 काट देंगे, 16 आ गया। तो इसका मतलब है हमारे पास x मिल गया 16 सेंटीमीटर, और जो x है वही हमारा क्या है? त्रिभुज की भुजा है। तो हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्या लिखो? लिखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये फॉर्मूला अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर, भुजा है x तो x का स्क्वायर, तो √3, 4 ये रहा, और भुजा 16 तो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर मतलब 16 गुना 16, 16 को 4 से काटूंगा 4, 16 चौक 64, तो 64√3 एरिया आ गया। 64√3 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आप देख रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, कैसे क्वेश्चन बदल रहा है, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन बदल बदल कर एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा भाई एरिया निकालो, ठीक है, कैसे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और आपसे होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है बार बार, ठीक है, तभी ये सब क्वेश्चन आपसे होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल ही अलग टाइप के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आप इसको सोचो और एक बार में कर लो, ठीक है। पिछले वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, इससे पहले वाला भी थोड़ा डिफरेंट था, उससे पहले वाला भी डिफरेंट था। ये देखिए ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल ही दे दिया, बोला के का मान निकालो, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में यूनिक है, अच्छे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आपको बार बार रिविजन करना है, और ये सब वीडियो आपको सेव करके रखनी है। जो आपका बोर्ड का पेपर हो या फिर फाइनल एग्जाम के पेपर हो, तो उनमें आप ये सब वीडियो देख कर जाएं, जिनमें आपके फाइनल एग्जाम के पेपर में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन को। लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है k√30 वर्ग सेंटीमीटर, जिसकी दो भुजाएं 8 और 11 सेंटीमीटर है, और लिखा है इसकी जो परिधि है वो 32 सेंटीमीटर है। परिधि मतलब परिमाप है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो। अब देखो दो भुजाएं दे दी, तीसरी भुजा में दिया नहीं, परिधि दिया है। तो अगर परिधि दिया है तो तीसरी भुजा को हम निकाल सकते हैं आराम से, और जब तीनों भुजाएं निकाल लेंगे तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया के बराबर रखेंगे तो k का मान निकलेगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग क्वेश्चन है। चलो तो सबसे पहले मैं एरिया निकालता हूँ, सॉरी तीसरी भुजा निकालता हूँ, क्योंकि दो भुजाएं दे रखी हैं, एक 8 दिया और एक 11 दिया है। लिखोगे माना भुजाएं, माना भुजाएं a बराबर में 8 सेंटीमीटर, b बराबर में 11 सेंटीमीटर,
और सी हमें नहीं पता, सी हमें निकालना, क्वेश्चन मार्क दे दिया। त्रिभुज का परिमाप दिया, लगाओ त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर में 32 सेंटीमीटर है। इन तीनों को जोड़ूंगा, a प्लस बी प्लस सी, तो 32 आना चाहिए। a का मान है 8, b का मान है 11, c का मान निकालना है, ये हो गया 32। c का मान निकालूंगा तो 32 में से 8 और 11 19, तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। c का मान 13 सेंटीमीटर। हमारे पास a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं s। क्या निकालेंगे? s कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ लो, या फिर परिमाप तो दिया हुआ है 32, तो 32 को 2 से भाग कर दो, तो s आ गया 16 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे पूछा है कि k निकालो, बोला k का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में आएगा सीधा 3 या 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर का। और ये k का, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया k की फॉर्म में, तो हमें पता है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तभी k का मान निकलेगा। तो हम लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला? वही हीरोन का फॉर्मूला, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है उसके बराबर में हमें इसको रखना है, तो ये हमें दिया है k√30, k√30 बराबर में s का मान कितना? 16, तो यहाँ रखूंगा 16, जो होगा 16 माइनस का a कितना था? 8, तो 8, ये 16 माइनस का b 11, और 16 माइनस का c 13, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये तो 16 ही रह जाएगा, 8 में 16 में से 8 गया 8, 16 में से 11 गया 5, और ये 3, और यहाँ पे k√30, यहाँ नीचे भी k√30 बराबर में 16 का देखो 4 निकलेगा, 16 4 का स्क्वायर होता है। अच्छा 8 में देखो क्या होता है, 8 में 4 गुना 2 होता है, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 भी निकल जाएगा। रूट में क्या बचा? देखो 8 में से मैं 4 तो निकाल लिया, 2 बचा, तो 2 को 5 करूंगा 10, 10 को 3 से करूंगा 30, तो 30 आ गया। तो ये हमारे पास आया k√30, और ये आ गया 4 इंटू 2 8√30। अब k का मान निकालना, तो देखो यहाँ पे ये 30 यहाँ पे डिवाइड होने चला जाएगा, तो k का जब मान निकालोगे तो 8√30 अपॉन में √30, तो √30 से √30 कट गया, तो k का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। इस तरह हमें k निकालना था। तो देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हटके, इसमें आपसे ना एरिया पूछा, ना साइड पूछा, कुछ नहीं पूछा, बोला कि a निकाल के दिखाओ, सॉरी k निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है बन के, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, जो अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब में भी है, लेकिन इसमें क्या पूछा? उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की माप बताइए। ओके, ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलो, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आ गया आपके लिए, आसान भी होना चाहिए तो क्वेश्चन। बोला कोई ट्रायंगल है और उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो 25:14:12 में है, और उनका जो परिमाप है वो 255 मीटर है। तो पूछा है त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है, सॉरी जो त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है उसका मान ज्ञात करो, उसका मान बताओ, ठीक है। तो हमें पता है अगर ट्रायंगल का अनुपात में दिया हुआ है तो हम x निकाल लेंगे, और जो सबसे बड़ी भुजा देखो 25 है सबसे बड़ा, तो 25x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो मानते हैं, माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं 25:14:12 है, तो 25x तथा 14x तथा 12x है, तथा 12x है। अब देखो ये क्या त्रिभुज की भुजाएं हैं, 25x 14x और 12x, और परिमाप दिया है, तो रख लेते हैं त्रिभुज का, लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप कितना है? 255। इसमें आपको कुछ ABC लिखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ खास, आप सीधा निकाल सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो ये लिखेंगे 25x प्लस में 14x प्लस में 12x बराबर में 255। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 25 और 12 को 25, अच्छा 12 और 14 को जोड़ो, 16 26, 26 में 25 जोड़ूंगा 51, तो हो जाएगा 51x
गुना में 200 बराबर में 255। अगर x का मान निकालूंगा तो 255 बटे में 51। अच्छा, इसको काटूंगा तो 5 बार में कट जाएगा, आपको काटना भी आना चाहिए। ठीक है, 17 से काट सकते हैं पहले, हालांकि मेरे को पता है डायरेक्ट कटेंगे तो डायरेक्ट काट लिया मैंने। तो x का मान आ गया 5। अब क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी भुजा बताओ। ठीक है, तो लिखोगे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। अब मुझे ये बताओ, त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक भुजा 25x है, 25x है, एक 14x है, एक 12x है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? 25x वाली ही होगी। तो लगा देंगे 25x, ये रहा 25, x का मान निकला 5, निकाल देंगे 125 सेंटीमीटर या फिर मीटर, सॉरी मीटर है तो मीटर लगा देंगे। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा 125 मीटर। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा क्वेश्चन, हालांकि बहुत आसान है ये, अच्छा क्या लगना है। अगला क्वेश्चन, अब थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन और थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, बोला कोई त्रिभुज है मैदान के आकार का, उसमें घास लगाने का कुल खर्च बताइए। घास लगाना एक पार्क है ट्रायंगल के आकार का, उसका हमें खर्च बताना है घास लगाने के लिए। तो बोला अगर इनकी भुजाओं का माप 50 मीटर, 65 मीटर और 65 मीटर है, और घास लगाने का जो वो है रेट है 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। अब देखो यहाँ पे लिखा प्रति वर्ग मीटर, क्या लिखा? प्रति वर्ग मीटर। एक मिनट, क्वेश्चन में लिखा है प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, ये वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ग मीटर। देखो वर्ग लगता है किसमें? वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर किसमें लगता है? एरिया में लगता है। तो इसका मतलब हमें ये पहले ये तीनों भुजाओं से एरिया निकालना है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज होके आ जाता, अगर ये वर्ग नहीं लिखता 7 रुपए प्रति मीटर, इसका मतलब हमें परिमाप निकालना है, परिमाप निकाल के मल्टीप्लाई करना है 7 से। समझ में आया? तो वर्ग लिखा तो एरिया, और वर्ग नहीं होता, लिखता सीधा 7 रुपए प्रति मीटर, तो इसका मतलब है हमें परिमाप निकाल के मल्टीप्लाई करना है त्रिभुज का। लेकिन वर्ग है तो हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया। चलो, तो हमें पता है कि यहाँ पे 3 भुजाएं हैं, लिखोगे माना त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार हिंदी में लिखो त्रिभुजाकार, मैदान की भुजाएं, मैदान की भुजाएं, माना त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं। ए कितना है? 50 मान लेते हैं, 50 मीटर। बी को मान लेते हैं 65 मीटर, और सी को भी मान लेते हैं 65 मीटर। अच्छा, एस कितना होगा? एस होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ये 50 प्लस 65 प्लस 65 बटे में 2। 65 और 65 को जोड़ूंगा तो 130, 130 को 50 में जोड़ूंगा 180, 180 को 2 से भाग कर दूंगा 90, 18 को 90, तो एस का मान आ गया 90। एस का मान कितना आ गया? 90 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया यहाँ ऊपर लिखता हूँ, यहाँ ऊपर से निकालते हैं एरिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, या लिखना त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप पूरा लिखना त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या लगेगा? वही हीरोन फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है? 90 है, तो 90 माइनस का ए कितना है? 50। 90 माइनस का बी कितना है? 65। और 90 माइनस का सी कितना है? 65। और ये रूट पूरे होना चाहिए, आप सभी ध्यान दें। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना 9वीं क्लास के, वो ये छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, रूट पूरा नहीं लगाते, आधे लगा देते हैं। ये सब चीज़ें गलतियां नहीं करनी। ये 90 माइनस का 50 40, 90 माइनस का 65 25, इधर भी 25, तो वो ये 25 एक 25 बाहर निकल गया। ठीक है, ये 90 इंटू में 40 है, तो 90 इंटू 40, 9 चौक 36, 2 जीरो लगा लिया यहाँ पे, ये 25। अब देखो 36 का क्या निकलेगा? 6 निकलेगा, और 2 जीरो का 100, तो 2 जीरो का 1 जीरो। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करना 150, और 1 जीरो लास्ट का, तो 1500 आ गया। 1500 मीटर स्क्वायर, 1500 मीटर स्क्वायर। तो ये निकला क्षेत्रफल, जो ट्रायंगुलाकार पार्क है उसका एरिया निकल गया। अब हमें क्या निकालना? खर्च निकालना है। ठीक है, तो लिखोगे मैदान में घास लगाने का खर्च, मैदान
में घास लगाने का खर्च क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना में दर, गुना में दर मतलब किस रेट से लग रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 1500 मीटर स्क्वायर और दर है 7 रुपये वर्ग मीटर। तो मल्टीप्लाई कर दो, 15 सत्ते 105, ये 2 जीरो है तो 100, ये 2 जीरो लगा देंगे, ये लगेगा 10,500 रुपये। कितना खर्चा आएगा? 10,500 रुपये का खर्चा आएगा अगर 1500 मीटर स्क्वायर का एरिया है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग था, इसमें खर्च पूछ लिया। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपने 8वीं में भी किया है, चैप्टर नंबर 11 में होगा शायद, मेंसुरेशन में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। चलिए, ऐसा ये क्वेश्चन और होगा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखिए ऐसा ही है, बोला एक त्रिकोणीय बोर्ड के साइडों का माप ये है 6, 8 और 10। तो पेंट करने की लागत बताइए और पेंट करने की दर 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो देखो इसमें मिलेगा प्रति वर्ग मीटर, मतलब क्षेत्रफल निकालना है फिर 9 से मल्टीप्लाई करना है तो लागत निकल के आ जाएगी। लागत मतलब होता है खर्चा, लागत का मतलब होता है खर्चा। ठीक है बच्चों, चलो तो निकालते हैं। इसमें भी देखो सीधा मानता हूं, माना भुजाएं। ठीक है, एरिया नहीं, माना भुजाएं। ए को मान लिया 6 सेंटीमीटर, बी को मान लिया 8 सेंटीमीटर और सी को मान लिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम एस निकालना चाहें, एस कैसे निकलेगा? सभी को जोड़ के 2 से भाग कर दो, 6 + 8 + 10 बटे में 2, ये हो गया 24/2 = 12 सेंटीमीटर। तो एस आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एस आ गया तो एरिया निकाल लेते हैं और फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लो यहां निकालता हूं, लिखते हैं त्रिकोणीय, पूरा लिखता हूं, त्रिकोणीय बोर्ड का क्षेत्रफल, बोर्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं। बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर में, बराबर में क्या है, मैं बराबर यहां लगा रहा हूं और यहां से लिखता हूं फॉर्मूला। बराबर में आएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू पुट करते हैं, एस कितना है 12 है, 12 और एस माइनस ए ये कितना है 6, तो 12 माइनस का 6, एस माइनस बी तो 12 माइनस का 8, बी 8 है और एस माइनस सी, सी कितना है 10, तो 12 माइनस का 10। ये रूट के अंदर क्या रहेगा 12, 12 में से 6 जाएगा 6, 12 में से 8 जाएगा 4 और ये 2। ठीक है, थोड़ा सा और तोड़ता हूँ, देखो ये होता है 6 गुना 2, 12 क्या हुआ 6 गुना 2 और ये 6 पहले से है, ये 4 है और ये 2 है। देखो 2 6 है तो एक बार 6 बाहर निकल के आएगा, इसका एक बार 6 निकलेगा, इसका एक बार 2 निकलेगा और 4 भी होता है 2 का स्क्वायर तो 2 निकल के आ जाएगा। ये हो गया 4 6 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। ठीक है, अब हमें खर्च बताना है, लागत बतानी है पेंट कराने की। तो लिखोगे पेंट कराने की लागत, पेंट कराने की लागत। लागत कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल गुना में दर, परिमाप होता तो परिमाप गुना दर लिखते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल है 24 और दर कितना है 9 रुपये। 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा मेरे ख्याल से, तो 216 रुपये का खर्चा आ जाएगा, तो 216 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह करने थे। तो ये क्वेश्चन थोड़े से आसान है। ठीक है, थोड़ा आपको बस समझ में आना चाहिए कि हमें लागत कैसे निकालना है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ है। तीनों भुजाएं दी हैं, तीनों भुजाएं अगर दी हैं तो आपको एरिया निकालने आना चाहिए, एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है जो भी लागत है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोला एक क्षेत्र का समलंब के आकार का है। एक क्षेत्र है मतलब एक भूमि का कोई भाग है वो समलंब के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 हैं और गैर समांतर भुजाएं 13 और 14 और 13 हैं। तो क्षेत्रफल का
तो क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, देखो समलंब क्या होता है, समलंब ऐसे होता है जिसपे एक लंब खींचा जा सके। ये समलंब बनाता हूं, देखो ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये हो गया समलंब चतुर्भुज। ठीक है, हालांकि सीधा आपको बनाना है। क्वेश्चन में लिखा है इसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। समांतर भुजाएं ये होती हैं, ये भुजाएं क्या है, समांतर हैं। तो बोला एक 25 और एक 10 है, तो 25 हमें पता है ये होगा क्योंकि बड़ी है, तो 25 मीटर हो गया ये, और ये हमारा 10 मीटर हो गया। ठीक है, और आगे लिखा गैर समांतर भुजाएं 14 और 13 मीटर है। तो एक हमने इसको मान लिया, इसको 14 मीटर मान लिया और एक को 13 मीटर मान लिया। बोला क्षेत्र का, इस क्षेत्र का परिमाप निकालो, सॉरी क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल कैसे निकलता है। एक तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमने 8वीं पढ़ाया है कि समांतर चतुर्भुज अगर समलंब चतुर्भुज है तो 1/2 इंटू में समांतर भुजाओं का योग इंटू में हाइट। लेकिन हमारे पास यहाँ पे हाइट नहीं है, हाइट नहीं है। ओके, कोई नहीं, चलिए अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दूंगा और यहाँ से भी अगर एक खींच दूं, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, अगर ये 10 है तो ये 15 बच गया। अच्छा, ओके, 15 बच गया, कोई बात नहीं। गैर समांतर भुजाएं ये हैं, 13 12 है, 25 7 का भी नहीं बनता कोई ट्रिपलेट। और अगर इसमें मैं अगर ये पाइथागोरस अगर ट्रिपलेट लूँ तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 12 ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ का अगर ये 5 ले लूँगा और ये 10 है 15, तो ये 10 आएगा। 10 लूँगा तो ये 7, 10 7 14, ये निकल जाएगा क्या, 14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर 100 नहीं निकलेगा। ठीक है, ओके, इसमें लंब अगर ये निकाल दूं 12। चलो इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपके लिए एक अलग से वीडियो ला के दिखाऊंगा इसमें क्या करना है। थोड़ा सा इसमें डाउट है तो इसको हम अगले किसी एक वीडियो में आपको अलग से बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं है कि नहीं है। तो हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म हो रही है। हालांकि लास्ट वीडियो पे लास्ट क्वेश्चन पे आते हुए लास्ट क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ हालांकि, ठीक है, कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको काफी अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें भी हालांकि लग जाता है कुछ ना कुछ अगर हम लगाते दिमाग तो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठ के दिमाग लगाने का तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो अगर मैं इसको देख लूंगा बाद में आराम से बैठ के, जो इसमें दिक्कत होगी सॉल्व करके आपको बता दूंगा लास्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपने देखा कितने अच्छे क्वेश्चन थे, ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस है। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए सॉल्व करने। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो आसान क्वेश्चन था, इसकी हम बात नहीं करेंगे। हालांकि ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोल सकता है कि सबसे बड़ी भुजा निकालो, तो ये आपको समझ होनी चाहिए, सबसे बड़ी सबसे छोटी बोलता तो हम 12x निकालते, बोलता मध्य की भुजा निकालो तो 14 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो एकदम एक नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन अगर आपको समझ होगी कि सॉल्व कैसे करना क्या है, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है क्या करना है तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे। ये क्वेश्चन भी देखो एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ग दिया था, उसके विकर्ण दिया, विकर्ण से पहले हमने भुजा निकालेंगे फिर परिमाप के बराबर रखेंगे। ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।